हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर 27। तो देखते क्या है। एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड में ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य है। ये वाला क्या है, ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य हो। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या है, ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य के बराबर। क्या दे रखा है, ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड में ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन बराबर में क्या है, ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। यही दे रखा है अपन को क्वेश्चन में। अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। ये अंडर रूट में है तो इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सोल्व करेंगे। आगे अपन को निकालना है एन का मान, तो इसको आगे सरल करेंगे। अभी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो करते हैं दोनों साइड स्क्वायर। तो मैं यहीं पे कर दूं दोनों साइड स्क्वायर, ये कर दिया मैंने स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पे स्क्वायर लग जाएगा और नीचे वाले पे लग जाएगा। ये हो गया ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड में ये हो गया ए की पावर एन बी की पावर एन का स्क्वायर बराबर में ये हो गया। स्क्वायर होते ही ये अंडर रूट में हट गया, ये हो गया ए और बी हो गया। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करते हैं, अभी क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे। तो इसका स्क्वायर प्लस में 2ab ऐसे होता है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करें। एक इसका स्क्वायर करेंगे ए एन प्लस वन का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है अपन को। ये हो गया पूरे का स्क्वायर। क्या है, ये एक की जगह पे क्या है, ए की पावर एन प्लस वन, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस में बी की पावर एन प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस में 2 ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन। ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा ए की पावर एन, मतलब स्क्वायर करना है तो ये 2n हो गया, प्लस में बी की पावर एन है, इसका स्क्वायर करेंगे। इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये घात गुणा हो जाएगी, मतलब 2n हो गया, प्लस में 2 ए की पावर एन बी की पावर एन बराबर में ये है ए बी। अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है अपन ने। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाला यूज किया है यहाँ पे। तो ये आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले का स्क्वायर होगा, ये वाला हो गया, इस वाले का स्क्वायर ये हो गया, इस वाले का स्क्वायर ये हो गया, और 2 ये एक्स की जगह है और ये वाई की जगह है, तो ये वाला रख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ए बी हो गया बराबर में, और ये नीचे वाला हो गया। अभी आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया, यहाँ पे ए की पावर एन प्लस वन है और ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये घात पे घात है तो ये घातें गुणा हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे n प्लस वन से गुणा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं ए की पावर, ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2n प्लस में 2 हो गया। n प्लस वन से ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2n प्लस में 2 हो गया, प्लस में b की पावर 2n प्लस में 2 ये ऐसे हो गया, प्लस में ये हो गया 2 ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, बराबर में ये ए बी है तो इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ए की पावर 2n प्लस एक घात ये वाली 1 हो गया और b हो गया, मतलब एक ही घात, एक तो ये है एक 2n ये है, तो क्या हो गया 2n प्लस 1 हो जाएगा, तो एक की पावर 2n प्लस 1 और ये हो गया b। ऐसे ही ये वाला ए बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए तो सेम रहेगा और b की पावर 1 है और b की पावर 2n है, तो क्या हो जाएगा b की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा a इंटू में b की पावर ये 2n और ये हो गया प्लस में 1। इधर वाला ये हुआ 2 a की पावर n b की पावर n, a b से मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर n b की पावर n, a b से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 2 a की पावर n प्लस 1 और b की पावर भी n प्लस 1 हो गया, तो 2 a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। अभी इसमें देखिए ये वाला और ये वाला एकदम सेम है और बीच में बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 इंटू ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन
और यहाँ पे ये वाला सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया और अभी बचा ये वाला। अभी क्या करेंगे, a की पावर 2n प्लस 2 है और यहाँ पे a की पावर 2n प्लस 1 है, मतलब एक की घात वाले को एक साइड में लेके आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे a की पावर में ये है तो इस वाले को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। मतलब a की पावर 2n प्लस 2 माइनस में ये वाला इधर लेके आई मैं तो माइनस में हो गया a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b। और अभी बराबर लगा दिया यहाँ पे और इधर ये वाला है इसको लिख दिया यहाँ पे और ये वाला b वाला मैं इधर लेके आ गई तो माइनस में हो गया ये b की पावर 2n प्लस 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, a की पावर 2n प्लस 2 है तो इधर एक की पावर वाले को मैं इस साइड में लेके आ गई तो ये माइनस में हो गया और यहाँ पे ये वाला एज इट इज लिखा है और ये b की पावर 2n प्लस 2 वाला मैं इधर लेके आ गई तो ये माइनस में हो गया। अभी क्या करना है, a की पावर 2n प्लस 2 है, a की पावर 2n प्लस 1 है, इनमें से a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2n प्लस 2 है तो एक a बच गया यहाँ पे और यहाँ पे 2n प्लस 1 कॉमन लिया है, a की पावर 2n प्लस 1 बाहर लिया है तो b बच गया यहाँ पे तो a माइनस b हो गया। ऐसे ही यहाँ पे b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे ये a बच गया और माइनस में b की पावर 2n प्लस 2 था, b की पावर 2n प्लस 1 बाहर आ गया तो एक b बच गया तो a माइनस b हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, ये भी इसके मल्टीप्लाई में और ये वाला इसके मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया a माइनस b, ये पूरा इस a माइनस b से कैंसिल हो गया, बराबर है दोनों में और ये दोनों गुणा में है तो ये कैंसिल हो गया और क्या बचा, a की पावर 2n प्लस 1 और b की पावर 2n प्लस 1, दोनों साइड में a की पावर 2n प्लस 1 और b की पावर 2n प्लस 1 बचा। क्या बचा है, a की पावर 2n प्लस 1 बराबर में b की पावर 2n प्लस 1 बचा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, b की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1 लिखूंगी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही है। अब अगर b की पावर 2n प्लस 1 को मैं इधर लेके आ जाऊँ नीचे तो यहाँ पे ये गुणा में है तो नीचे भाग में हो जाएगा तो a की पावर 2n प्लस 1 ये वाला डिवाइड में क्या हो गया b की पावर 2n प्लस 1, a की पावर 2n प्लस 1 ये आ गया भाग में b की पावर 2n प्लस 1 बराबर में ये वाला 1 यहाँ पे बच गया। यहाँ से ये क्या हो गया, a की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड में b की पावर 2n प्लस 1 बराबर में 1 है तो यहाँ पे इन दोनों की घात क्या है, सेम है तो सेम घात है तो इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, दोनों से कॉमन ले सकती हूँ तो क्या हुआ a बटा b लिख दिया और दोनों की घात कॉमन में लिख दी 2n प्लस 1। a बटा b की घात क्या लिख दी मैंने 2n प्लस 1, दोनों की घात कॉमन हो गई, बराबर में ये है 1। तो अगर मैं इसको a बटा b लिखूं, क्यों लिखा कि यहाँ पे a बटा b है, दोनों का आधार सेम करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला बराबर हो जाएगा क्योंकि अपन को n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए अपन इस वाले को बराबर करके ऊपर वाले को बराबर लिख सकते हैं। तो क्या किया, a बटा b ये तो हो ही गया 2 की पावर n प्लस 1 बराबर में क्या हुआ, ये हो गया बराबर यहाँ पे 1 तो a बटा b की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो 1 के बराबर होती है तो a बटा b की घात 0 कर दी। अब देख रहे हैं कि इन दोनों का आधार सेम है, a बटा b ये दोनों सेम है तो ये ऊपर वाले भी दोनों बराबर होंगे तो क्या हुआ 2n प्लस 1 ये वाली घात इस 0 के बराबर हो गई तो यहाँ से इस 1 को इधर भेजा माइनस में हो गया और ये डिवाइड में 2 हो गया तो n की वैल्यू क्या आई माइनस में 1/2, n की वैल्यू क्या आई माइनस 1/2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।